हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ ऋषभ। तो क्वाड्रेटर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। एक लेसन हमने लिया है, दूसरा लेसन है और आज हम कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। और थ्योरम्स ऐसे होंगे जो पैरेललोग्राम में बेस्ड होंगे। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में क्या बोला था, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ाया था। जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इन सभी प्रॉपर्टीज को हम प्रूव करके देखेंगे। तो इसमें एक हमने थ्योरम ऑलरेडी देख रखा था कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो दूसरा थ्योरम क्या है, आप देखो, इफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग opposite sides equal, then prove that quadrilateral is a parallelogram। ठीक है, इस तरह से पैरेललोग्राम का भी सकते हो। then quadrilateral is a parallelogram। क्या बोल रहा है, देखो यहां ध्यान से कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें अपोजिट साइड्स, उसके अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। तो इसमें देखो ए बी सी डी अपोजिट साइड्स कौन हो सकते हैं, ए बी का अपोजिट साइड सी डी हो गया। और यहां पे आप देखो ध्यान से, ए डी का अपोजिट साइड्स बी सी हो गया। तो क्या बोल रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल को आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, गिवन आप लिख सकते हो ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है इन which AB equal to DC, AD equal to BC। तो प्रूफ आप क्या कर सकते हो, यही प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर इस फिगर की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम अगर ए को सी के साथ अगर ज्वाइन कर देते हैं, ए को सी के साथ ज्वाइन कर देते हैं तो क्या यहाँ पे कुछ बातें बन सकती हैं, देखना है तो कंस्ट्रक्शन करना ही होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, यहाँ पे ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन कर देना है। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे मैंने ए को सी से ज्वाइन किया, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या है डीसी के, बी सी इक्वल टू क्या है एडी के, और ए सी साइड कॉमन है। इतना लिख सकते हो। प्रूफ में आके लिख सकते हो क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है हमारे पास, और क्या है आपके पास बी सी इक्वल टू ए डी और ए सी इक्वल टू ए सी। ये क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल आपस में कन्वर्जेंट होंगे। देखो दोनों ट्रायंगल आपस में कन्वर्जेंट हुए तो मैं क्या बोला, इस एंगल को इसके इक्वल कर दे रहा हूं। इस एंगल को मैंने इसके इक्वल कर दिया और इस एंगल को मैंने इसके इक्वल कर दिया। तो यहां से क्या हो गया, देयरफॉर एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये किससे हुआ, सीपीसीटी से हुआ। अब देखो ये सीपीसीटी से हुआ तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी का। यहां से आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। उसी तरह से अगर आप इस क्वेश्चन में ये कर दो, बीडी को आप ज्वाइन कर दो, तो दोनों ट्रायंगल आपस में फिर से साइड से कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस एंगल को हम इसके बराबर प्रूफ कर सकते हैं। देखो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, फिर से लाइन पैरेलल हो जाएगा। इस पर कौन कौन लाइन पैरेलल होंगे, बीसी पैरेलल किसके हो जाएगा, एडी के। तो यहां से लिखो बीसी पैरेलल है एडी के। इक्वेशन सेकेंड मान लो, क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, बीसी पैरेलल टू सी डी। तो आप जानते हो, मैंने पहले बता रखा है कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल देयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी पैरेललोग्राम। तो आप बोल सकते हो हेंस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। समझ गए, एक थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अगला थ्योरम है कि इन ए पैरेललोग्राम प्रूव दैट द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप जानते हो किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ए बी सी डी में, तो ए का अपोजिट एंगल क्या है, सी है, और बी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल डी है।
इसी को प्रूफ करना है कि इक्वल होंगे। अब क्या है, एबीसीडी पैरेललोग्राम, तो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है हमारे पास पैरेललोग्राम एबीसीडी है। टू प्रूफ हमें क्या करना है, अपोजिट एंगल्स इक्वल, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी के कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या जरूरत पड़ेगा तो करेंगे। पहला कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, यहाँ पे ए को हम सी से ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन ए टू सी। प्रूफ पे आ जाओ, प्रूफ पे आ जाओ। यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एसीडी। इस दोनों ट्रायंगल आप ध्यान से देखो। पैरेललोग्राम में मैंने जस्ट क्या समझा है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। तो यहां से देखो, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखना है, ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल आपस में दोनों क्या होंगे, कन्ग्रुएंट होंगे। मैं प्रूफ फिर से नहीं करूंगा, क्योंकि क्यों होंगे कन्ग्रुएंट, सोचो। क्योंकि मैंने पहला थ्योरम बताया था कि पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होते हैं उसे दो इक्वल कन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, दो ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं, दोनों आपस में कन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, इसे मैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 बोल रहा हूं। देयरफॉर आप सीधे लिख दो, ट्रायंगल एबीसी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीडी का। क्यों? क्योंकि लिख सकते हो डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसलिए अब सिंप्लिसिटी से क्या लिख सकते हो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 का इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 के। सिंप्लिसिटी से भी बोल सकते हो, या दूसरा फॉर्मूला आप अप्लाई इसलिए कर सकते हो कि दोनों ने अपने पैरेलल प्रूफ कर दिया है तो अल्टरनेटिव इक्वल करा सकते हो। तो मैंने सिंप्लिसिटी से ही कराया, तो क्या करो, इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट को आप ऐड कर दो। दोनों को जैसे ऐड किया तो यहां से क्या आ जाएगा, आप देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 का, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 2 का। तो यहाँ पे आप ध्यान देखो, एंगल 1 और एंगल 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ, एंगल 1 एंगल 2 को ऐड कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इस तरह से। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, सिंपली लिख सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, और 3 प्लस 4 के यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, एंगल सी का। ठीक है, यहां से एक प्रूफ हो गया। अब हमें क्या, बी का डी की इक्वल करना है। फिर से क्या करोगे, इस सबको इरेज कर दो और बी डी को ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू डी। बी डी को ज्वाइन करोगे, दोनों ट्रायंगल फिर से कन्वर्ट होंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दो, या सीपीसीटी से साइड को, या सीपीसीटी से एंगल्स को इक्वल कर दो। फिर से वहां से भी किया जाएगा सिमिलरली, और किया जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल डी का। तो हमें जो प्रूफ करना था वो यहाँ प्रूव हो चुका है। अब एक और थ्योरम, देखो इसका कन्वर्स भी आता है। कन्वर्स किस तरह से आएगा, जैसे यहाँ पे क्या है कि प्रूव दैट इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इस तरह से आएगा कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल, एक देखा आपने पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब क्या आएगा कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस बार गिवन क्या है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है। इसमें क्या है, गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम है। देखो मैंने लिखा है गिवन एक पैरेललोग्राम है, लेकिन क्या मैं बोल रहा हूं, अब पूछा जा सकता है कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तब कर दोगे ना, क्योंकि इसका कन्वर्स है। एक थ्योरम और बच जाता है कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो इसका कन्वर्स क्या पूछेगा कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर प्रूव दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसका बिल्कुल कन्वर्स है। अगर मैं बोलूं कि इस तरह से बिल्कुल पूछ रहा है कि अगर 2 + 2 = 4 है, सिंपली समझा रहा हूं, 2 + 2 = 4 है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, 4 = 2 + 2, बिल्कुल वही बात हो रहा है यहाँ पे। तो अगला थ्योरम देखते हैं कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो पैरेललोग्राम में एक लास्ट थ्योरम क्या है, देखो यहाँ पे, प्रूफ इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। अब यहाँ पे आओ, देखो फिर से आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इसमें प्रूफ करना है कि इसका डायगोनल जो है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इसमें डायगोनल जो है एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि ओबी का जो लेंथ है वो होगा ओडी का, और ओसी का लेंथ है
ओसी का लेंथ है हो जाएगा एओ का, यानी कि एओ का लेंथ किसके इक्वल है, ओसी का, बिल्कुल वही है। इसका गिवन क्या है, गिवन वही है, एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम। इसमें टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है, प्रूफ करना है OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, तभी तो हुआ कि ये पॉइंट O जो है बाइसेक्टर है सभी के लिए। कंस्ट्रक्शन का जरूरत इस बार नहीं पड़ेगा क्योंकि गिवन है सभी कुछ। यहाँ पे सीधे हम आएंगे प्रूफ पे। प्रूफ में आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, अगर इन दोनों ट्रायंगल में आप बात करो, कौन कौन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD, OCD OAB। देखो पैरेललोग्राम में से इनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो देखो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अल्टरनेट एंगल से। AB का जो साइड होता है, अपोजिट साइड क्या इक्वल भी होते हैं पैरेललोग्राम में, तो AB का जो साइड होगा वह CD के होगा, और इसी तरह से ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, किससे, अल्टरनेट एंगल से। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से OA इक्वल टू OC, इसको मैं प्रूव करने वाला हूं कि एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD अल्टरनेट एंगल, क्योंकि AB पैरेलल है CD के। उसके बाद क्या कर सकते हो, AB इक्वल टू CD, ऐसा क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तीसरा क्या कर सकते हो, एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC के, ये भी हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो देखो यहां से ट्रायंगल OAB कंग्रुएंट है ट्रायंगल OCD के एंगल साइड एंगल से। CPCT से आप क्या कर सकते हो, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, इससे पहला इक्वेशन मान लो, क्योंकि अंतिम में लिखने में आसानी होगा। फिर से आप आओ इन दोनों ट्रायंगल में, कौन कौन ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD। इस बार ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल होगा, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं इन सभी को, ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल होगा और किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के अल्टरनेट से। उसके बाद यह जो एंगल होगा और किसके इक्वल होगा, इस एंगल के अल्टरनेट से, और जितना साइड BC का होगा उतना ही AD का भी अपोजिट साइड। बिल्कुल इस तरह से प्रूव करना है। तो क्या कर सकते हो, ट्रायंगल OBC कंग्रुएंट है ट्रायंगल OAD का, ये भी हो जाएगा एंगल साइड एंगल से, क्योंकि मैंने प्रोसीजर समझा दिया, आप लिख लेना। तो CPCT से आप क्या कर सकते हो, OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD, इक्वेशन सेकेंड हुआ। आप दोनों को ध्यान से देखो, तो यहां से क्या मिल चुका है आपको, OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD, हेंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर। अब देखो इसका कन्वर्स किस तरह पूछ सकता है कि एनी क्वाड्रिलेटरल। इस बार क्या था कि एक पैरेललोग्राम इन इज डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि दिया हुआ था कि एक पैरेललोग्राम इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, प्रूफ करके दिखाओ। लेकिन इसका कन्वर्स क्या पूछ सकता है कि गिवन है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, गिवन क्या है, बाइसेक्टर है वहां पे, तो प्रूफ करना है कि वो जो फिगर है वो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। इसका कन्वर्स बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप जानते हो जिस भी डायग्राम का, जिस भी क्वाड्रिलेटरल का अगर डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगे तो वह पैरेललोग्राम ही होगा, दूसरा कोई फिगर हो ही नहीं सकता है। तो इस वीडियो को यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। आप NCERT से या कोई भी साइड बुक से आप फॉलो करना, कोई भी क्वेश्चन को फॉलो करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि इतने आप कैपेबल हो चुके हो। और देखो गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं फिर भी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फैन ऑन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि फैन का आवाज वीडियो में आकर डिस्टर्ब करेगा, आप लोग को ही दिक्कत होगा। तो इसलिए मैंने ऐसा किया है। लेकिन आप इसका कम से कम एफर्ट लगाकर आप रिप्ले कर सकते हो कि आप सारे क्वेश्चन को टाइम पे सॉल्व करो। नहीं तो अभी क्या है कि आप मैं अभी चल रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल में, हो सकता है आप अभी ट्रायंगल में, तो ये सब नहीं चलने चाहिए, क्योंकि बहुत 2 से 3 क्लास में चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इसके बाद एरिया हम देखेंगे, तो अभी बहुत कुछ ही पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। थ्योरम सभी से पैरेललोग्राम रिलेटेड कंप्लीट हुए हैं, अभी हमें स्क्वायर, हमें रोम्बस, हमें रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना है। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।